हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आप लोगों का जो एस्टेट पीजीटी का एग्जाम हुआ है 2023 का, उसकी केमिस्ट्री के आंसर की यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपने देख लेना कितने ठीक है कितने गलत है यहाँ पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर ही बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए प्रॉपर बोर्ड ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो अपने आंसर्स मिला लेना यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाफ लाइफ दे रखा हमें और 99% तक बतानी रिएक्शन, तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड 66.4 ईयर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बो अनायन पूछ रखा है और कौन सा इसमें से 4 नाइट्रोबेंजीन कार्ब अनायन, ये क्या है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कंटेनिंग इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट कार्बन और इतने परसेंट क्लोरीन। मोलर मास दे रखा, तो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे बी। ठीक है, सेकंड देखो, यहाँ पे पूछ रखा बच्चों टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो आंसर बनेगा बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एन, के लिए 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे बच्चों और इनकी कंडक्टिविटी दे रखी इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक, तो हमें लेमडा एम की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पे जो आंसर बनेगा अपना 3 बनेगा। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीज रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ डिक्रीज पूछ रखा है रिएक्टिविटी, तो अपना जो आंसर बनेगा बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है, ये याद रखना। तो फर्स्ट इसका क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा, फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन रीमर्टेमर रिएक्शन। राइमर्टेमर रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बी वाला ये बनेगा। ठीक है, CCl2 कार्बीन है ये वाला बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता बच्चों, NeF2। ठीक है, NeF2। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है इसमें से, तो बच्चों इसका आंसर 1 and 2, ये दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सेकंड, अच्छा आंसर अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट, देखो इसको है ना, इसके अंदर कन्वर्ट किया है, इसको यहाँ पे Na है। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे ONA आ जाएगा, ONA। आप वैसे तो पेपर दिया है, ये पता है ये सबको। तो यहाँ पर ये पूछ रखा कि कौन सा रिएजेंट यूज किया था, तो ये बच्चों देखो आप सभी को पता है यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, I2NaOH सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन Cl2 को Cl में कन्वर्ट किया है, तो हमसे पूछा डेल्टा H एंड डेल्टा S बताओ, डेल्टा H एंड डेल्टा S बताओ। तो यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव होगा और डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो थर्ड वाला इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूछा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है 3D5, तो आप सभी को पता है आयरन की होती है। ठीक है, आयरन की होती है यहाँ पे, और आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26। ठीक है, कितना होता है जो 26। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन, मॉलिक्यूल है बेंजीन के साथ एसोसिएट होते हैं, देन तो टीबी डेल्टा टीबी इज इथेनोइक एसिड विल बी डबल, नहीं डबल नहीं होता बच्चों, यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा टीबी विल बी हाफ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा डी। अरेंज द फ्लोइंग इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पेंटेन है, सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। ठीक है, पेंटेन है सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले C, फिर B 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर D 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और फिर A। ठीक है, D इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है हमें कौन सी रहेगी, तो फर्स्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन, ये एक्सप्रेशन दे रखा हमें और हमसे क्या पूछा, करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बताना। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे, ऐसे 1/5 डेल Br ओवर डेल T माइनस इज इक्वल टू
1/6 DH/dt। तो यहां से dBr/dt किसके इक्वल है? 5/6 डेल H बाई डेल टी। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, और हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ये वाली, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा 500 केल्विन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल, देखो कितने कॉलम रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल के लिए, तो यहाँ पर आंसर 1 रहेगा बच्चों। ठीक है, 1 रहेगा। When an electrolysis of silver sulfate is carried out by platinum electrode, 1.6 gram oxygen was liberated at the anode, number of silver deposit at the cathode। देखो आंसर रहेगा 1। ठीक है, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कौन सा है जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है? तो ये जो थर्ड वाला है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये वाला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीजन एटम पूछा कितना यूज हुआ था? ठीक है, तो 1 है, इसका आंसर कितना आएगा? वैसे ऑप्शन 3 है लेकिन आंसर है 1। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर 1। नेक्स्ट है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल करेक्ट पूछा नाइट्रोजन की, N2 की पूछा है। ठीक है, तो N2 की जो करेक्ट जो N2 की है जो करेक्ट होगा वो होगा 1 आंसर। ठीक है, क्या होगा बच्चों? 1। नेक्स्ट देखो, थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होती है थर्मोडायनामिकली, वो होती है ग्रेफाइट। कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल होती है बच्चों वो होती है ग्रेफाइट। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। ठीक है, CH3CHO, CH3CHO। रेडियल नोड पूछा हमसे, रेडियल नोड 4p के अंदर, 4p के अंदर रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, 4p के अंदर रेडियल नोड कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। ठीक है, नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रखा है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रखा है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा अपना बी। ठीक है, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू एक्टेनोइड सीरीज, तो एक्टेनोइड की सीरीज के अंदर कौन सा बिलोंग नहीं करता? थर्ड वाला। ठीक है, ये तीनों एक्टेनोइड सीरीज के अंदर बिलोंग करते, थर्ड वाला बिलोंग नहीं करता। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बच्चों एक्वस सोल्यूशन होता है जो बोरेक्स का, वो एल्किलाइन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एल्किलाइन। नेक्स्ट देखो, when two electron exist in a same orbital and opposite spin है, तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा? फॉलो होगा। ठीक है, 120 वाला देखो, which of the following aqueous solution should have highest boiling point, जिसका boiling point ज्यादा हो। ठीक है, वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी बनेगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, तो 121 का फर्स्ट। 122 का देखना, इसका आंसर बनेगा बच्चों, देखो ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। आंसर बनेगा बी। ठीक है, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखो, 123 का आंसर है फर्स्ट 0.4। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेलो के लिए फर्स्ट। और 124 का आंसर बनेगा, इसमें पूछ रखा है NO3 नेगेटिव है, इसमें हमें बताना है कि नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 4। ये कोई एक मेथड है। ठीक है, ये कोई मेथड है जो किसके लिए? हैलोजन के लिए। ठीक है, ये मेथड है हैलोजन के लिए, क्रेसिस मेथड है, और इसमें ये पूछ रखा है कि मोलर मास दे रखा है, परसेंटेज पूछ रखी है ब्रोमीन की। देखो इसके अंदर आंसर 32% आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 32%। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन से Fe2 पॉजिटिव से Fe, Sn2 पॉजिटिव से Sn, इलेक्ट्रोड आर -0.44 वोल्ट एंड -0.14। इसके अंदर बच्चों जो आंसर बनेगा अपना -0.3। ठीक है, 0.3 माइनस का। नेक्स्ट है
ये क्या प्रोडक्ट है क्या, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो आंसर अपना क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोप्रोपीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों हमसे पूछा IUPAC नेम पूछ रखा प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस क्लोरीन NO2, तो इसका जो आंसर बनेगा, इसमें जो IUPAC नेम है इसका आंसर बनेगा थर्ड। ठीक है, इसका आंसर बनेगा थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का दे रखा है 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट राइज इन 354 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के बी। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, जब हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बनेगा 50 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या निकलेगा अपना 50 ग्राम पर मोल। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम, देखो ये एक एक्सेप्शनल है, सभी को पता है एक्सेप्शनल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर बनेगा 4 PD10 5s0। ठीक है, आंसर बनेगा 4। अब देखो नेक्स्ट मैच करने हैं हमें कॉलम। ठीक है, कॉलम क्या करने हैं बच्चों, मैच करने हैं। तो यहां पर देखो ए का क्या बनेगा फोर्थ, ए का क्या बनेगा फोर्थ। ठीक है, बी का फर्स्ट ऑप्टिकल है, सी का ये आयोनाइजेशन है। ठीक है, और डी का क्या है थर्ड, ये क्या है कोऑर्डिनेशन है। तो ये क्या है आंसर क्या बनेगा थर्ड। CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, तो किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, विद पायरिडिन, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, आंसर है थर्ड वाला। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारो रिएक्शन है नॉट गिवन बाय, तो किस इथेनल, इथेनल नहीं किया, कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करता क्योंकि इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 लीटर है, वॉल्यूम दे रखा 2 लीटर, आइडियल गैस एट प्रेशर 10 एटमोस्फियर, एक्सपेंड आइसोथर्मली। ठीक है, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर टिल अनटिल द वॉल्यूम, जब तक वॉल्यूम 10 लीटर ना हो जाए, तो हमें क्या निकालना, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W किसके इक्वल है, माइनस का P डेल V। ठीक है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो यहाँ पर तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो 8 लीटर एटमोस्फियर। ठीक है, आंसर क्या बनेगा बच्चों थर्ड, 8 लीटर एटमोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन ट्रीटेड विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड विद सोडियम नाइट्रो, देखो इसमें आंसर हम ना जो इस ये किसकी प्रेजेंस को बताएगा, जो वॉयलेट कलर है वो किसकी वजह से आया, सल्फर के लिए। ठीक है, तो ये क्या है आंसर क्या बनेगा थर्ड। ठीक है, आंसर है थर्ड। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एलिमेंट ए एंड बी दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है हमें। ठीक है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, जो पहले वाला है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें फॉस्फोरस वाली, और सेकंड वाले की दे रखी है हमें क्लोरीन वाली। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन दो ही चीज बना सकते हैं, तो PCl3 या PCl5, PCl3 इसके अंदर है नहीं, तो आंसर है हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल निकालना है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल इसका हमारे पास क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। ई नोड सेल माइनस RT, 2 इलेक्ट्रॉन है 2F Ln Mg2 पॉजिटिव बाय Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर UV, इसका आंसर है बच्चों थर्ड वाला। ठीक है, आंसर है थर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट कौन से शो नहीं करते, देखो इन सभी के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करता। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीज, कौन सा जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो जब हम लिक्विड को क्रिस्टलाइन करेंगे इनटू सॉलिड में एंट्रोपी डिक्रीज होगी। देखो इसके अंदर भी इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर भी डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर भी, तो थर्ड वाला इसका क्या बनेगा राइट आंसर। बेंजीन एसिड रिएक्ट विद अमोनियम प्रोडक्ट है, तो इसका जो आंसर बनेगा अपना बी। ठीक है, अमोनियम बेंजोएट एंड बेंजामाइड। ओजोनोलाइसिस करना हमें, ओजोनोलाइसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ही कट हो गया। प्रोपेन टू ओन,
प्रोपेन 2-ओन का ओजोनोलाइसिस करना है तो आंसर क्या बनेगा, और दो चीज दे रखे प्रोपेन 2-ओन और मिथेनॉल बनता है, ठीक है, किसका ओजोनोलाइसिस करे जहां से प्रोपेन 2-ओन और मिथेनॉल बने, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना ये बनेगा 2 मिथेनॉल प्रोपीन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमने मोलारिटी निकालनी है, 4 ग्राम NaOH दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर मोलारिटी क्या आएगी 2 मोलर, 500 लीटर के अंदर 500 ml के अंदर, सॉरी 500 ml है, 4 ग्राम है, इसको पहले आप क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैसे निकाल भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन, तो आंसर बनेगा सी, डिसोसिएशन, यहाँ पर फ्लोरीन है, 3rd नंबर पे चला जाएगा, सी वाला आंसर बनेगा, ठीक है, आंसर बनेगा बच्चों सी वाला, ये यहाँ पे आएगा नहीं, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the water vapor is assumed to be a perfect gas, the molar enthalpy change by vaporization of 1 mole of water at 1 bar, देखो बिल्कुल इतना ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आंसर हमारा 4th है 37.094, ये मैंने अभी निकाले हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल, कौन सा आइडियल नहीं, देखो बच्चों एन हेक्सेन एंड हेप्टेन आइडियल है, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन भी आइडियल है, बेंजीन एंड टोल्विन भी आइडियल है, और जो डी वाला है ये आइडियल नहीं है, ठीक है। हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर 55, हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर 55, पूछ रखा कौन सी, देखो सीजियम का है तो एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन, रिएक्शन करवानी है एल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना बच्चों ये बनेगा 4th डी, ए फिर सी और फिर बी, ठीक है, तो आंसर बनेगा अपना 4th। आई होप आप लोगों ने सारे आंसर टिक किए होंगे, ठीक है, और देख लो अपने मिला के किसके कितने ठीक है। थैंक यू सो मच।